Assalamu alaikum dear viewers. Recently we will discuss the topic of ethics. What is ethics and what is manners of ethics. All of things are included in ethics. Now further discussion on business ethics. This is what is business ethics. Business ethics में हम सबसे पहले इसका इंट्रो लेते हैं. इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि बिज़नेस एथिक्स में हमारे पास उसके प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए. ठीक है, जो भी हम अपना स्टैंडर्ड सेट करें वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ठीक है, और वो जो बिज़नेस पे कंडक्ट हो रहा हो. ठीक है, बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें हैं. कुछ रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, गोल्स हैं, बिज़नेस एथिक्स हैं. इसमें कंप्लाइंसेस आ जाती हैं, मॉरल्स ऐड हो जाते हैं, एक्शंस होते हैं, इसमें पूरे मैनर्स मतलब होते हैं. इसमें सबसे बेसिकली जो बात है वो हमारा बिहेवियर काउंट होता है. और ऑल ओवर थिंग्स आर इंक्लूड. दिस इज क्रिएट अ स्टेटमेंट द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन बिजनेस. ठीक है, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स में जो है इसमें मॉरल्स बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, गोल्स बनते हैं, एक्शंस बनते हैं एंड कंप्लाइंसेस बनती हैं. नेक्स्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि बिजनेस जो एथिक्स है ये डिफ़ाइन किया जाता है रिटन फॉर्म में भी, अनरिटन फॉर्म में भी. इसके कोड्स होते हैं. इसके कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग रिटन फॉर्म में शो कर देते हैं, कुछ ओरली हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, कुछ इसके एक्शन हैं जो इस पर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, कुछ इसमें थ्योरीज होती हैं जो विद इन द कंपनी में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं. बेसिकली हमारे पास एक्शंस होते हैं और डिसीजंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये है कि जो भी हमारा बिज़नेस होगा, ठीक है, उस पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंप्लीमेंट हो रहा होता है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हम सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं. ठीक है, उसमें जो हमारे मतलब गुड और बैड डिसीजंस का बिहेवियर आता है, गुड और बैड डिसीजंस का बिहेवियर काउंट होता है. बेसिकली एथिक्स वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उसमें मतलब हमारा जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाता है, मैनर्स को देखा जाता है, बिहेवियर को देखा जाता है और मोरल्स को देखा जाता है कि हम लोग किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो बेसिकली हमने इसमें ज़्यादा मोरल्स को इम्पोर्टेंस देनी है, बिहेवियर को देनी है. और इसमें जो है डिसीजन मेकिंग पे बहुत काम हुआ है. ठीक है, कि हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बहुत पॉजिटिवली और गुड होनी चाहिए. जो भी हम लोग डिसीजन करें वो एम्प्लॉयज़ पे भी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करना चाहिए, वो ओवरऑल कंट्री पे भी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करना चाहिए, हमारे कंपेटिटर पे भी गुड इंप्रेशन जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इसमें उसने बात की है कि जनरल बिजनेस एथिक्स कौन कौन से हैं. इसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है, HR की. ठीक है, उस पर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात की हुई है, उसके बाद प्रोडक्शन की बात की हुई है. ठीक है, नेक्स्ट उसमें एथिक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड स्किल्स की बात की हुई है. ठीक है, इसमें बेसिकली बिजनेस एथिक्स में यही 4-5 चीज़ें जो हैं ये इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं. इसमें जो सबसे पहले है HR की बात करते हैं तो ये हमारा HR सिस्टम जो होता है ये बेसिकली ओवरऑल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा होता है, एम्प्लॉयज़ को डील कर रहा होता है, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को डील कर रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये है एथिक्स में सेल्स एंड मार्केटिंग में ये इसमें हमारी प्रमोशंस आ जाती हैं, हमारा जो है इसमें कंपनी की ग्रोथ आ जाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ जाता है, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं. नेक्स्ट उसमें ये है एथिक्स और प्रोडक्शन में हमारी प्रोडक्शन स्टेज को हम लोग काउंट करते हैं कि हमारी ग्रोथ किस स्टेज पे हो रही है, हमारा इनिशियल लेवल क्या था, अब हम कहाँ हैं और हमारा डिक्लाइन मतलब लेवल क्या होगा. एंड लास्ट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड स्किल. इसमें लास्ट में यह आ जाता है कि उसकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे. कोई भी मैनेजर होगा वो जितना स्किलफुल होगा उतना ही बेस्ट मतलब आपको रिस्पॉन्स देगा. नेक्स्ट इसमें सबसे पहले उसने इंपॉर्टेंस बताई हुई है. बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉय कमिटमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टर एंड कस्टमर लॉयल होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, ग्रेटर केयरिंग होनी चाहिए. ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एम्प्लॉय कमिटमेंट, कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कमिटमेंट है, जो हमने उनके साथ बात की हुई है, हमें उन पर पूरा उतरना चाहिए. दूसरा हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे कस्टमर हैं वो हमसे कितने सेटिस्फाई हैं, हम उनको किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ठीक है, तीसरा भी उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की है और उसमें ये उसने कहा है कि हमारे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को लॉयल होना चाहिए. थर्ड पे उसने आके बात की है कि हमारा जो रिलेशनशिप है विद स्टेक होल्डर्स वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए एंड ग्रेटर अर्निंग्स पे डिपेंड होना चाहिए हमारा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स हैं इसमें सबसे पहले बिजनेस टू exhibit high levels of ethical performance and social responsibilities. Next उसमें encouraging business firms and their employees to behave ethically in prevent harm to society. नेक्स्ट इसमें प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर की बात की हुई है. और थर्ड वन इज़ द
हाई एथिकल परफॉर्मेंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल हु वर्क्स इन अ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट उसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज़, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें हमारे मोरल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजर्स एंड कोवर्कर इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोड्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड एथिकल एंड अनएथिकल चॉइसेस इन बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में ये चीज़ देखेंगे, हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं, हमारे पास नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, फाइनेंशियल रिव्यू एंड सिस्टम, हायरिंग प्रैक्टिसेस जो है ये हमारे एचआरएम से रिलेटेड है। ठीक है, जो फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं ये भी हमारे एचआर ही इलेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्म एक्सेप्टेबल बिहेवियर, फाइनेंशियल रिव्यू एंड सिस्टम ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। एप्लीकेशन ऑफ लीगल बिहेवियर, डिग्री ऑफ which professionalism is emphasize the company decision making process। ठीक है, और नेक्स्ट है डेवलपिंग मॉरल जजमेंट। अब हम लोग जब मॉरल की बात कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, हमारा फोकस ही मॉरल पे है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हमारा मॉरल जजमेंट है क्या। ठीक है, हमारे पास जो है वो चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ये बात की हुई है मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, कि अवॉइड सम पनिशमेंट्स। ठीक है, सेकेंडली उसने कहा हुआ है कि टू रिसीविंग सम रिवॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कोई भी हो उसको इनकरेज करें, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस हाई होगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया मैनी ऑफ अस में वो मोस्ट ऑफ अस था, ये मैनी ऑफ अस है। ठीक है, इसमें यह है कि रिस्पॉन्सिव टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड सुपीरियर्स। एंड सेकेंड वन है टू बी गुड सिटीजन। ठीक है, एंड वेरी फ्यू ऑफ अस, इसमें है टू डू व्हाट इज़ राइट, प्रोसेस सम आइडियाज सच एज जस्टिस। ठीक है, इस तरह से हमारा मोरल जजमेंट होता है। सबसे पहले उसने ये बात की हुई है कि हमारे पास हमें मतलब पनिशमेंट से अवॉइड करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। ठीक है, मैनी ऑफ अस में उसने बात की हुई है कि हमें जो है उसको फैमिली, फ्रेंड्स और सुपीरियर की तरह उनको लेके डील करना चाहिए, टू बी ए गुड सिटीज़न। ठीक है, और थर्ड वन में उसने ये बात की हुई है कि हमारे जो राइट आइडियाज़ हैं और मतलब उनको देखना चाहिए, और जस्टिस से हम लोगों को जजमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग गुड इज़ अ गुड बिजनेस। दिस इज़ अ स्टेटमेंट डिपेंड ऑन अ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, एंड द रूल ऑफ अ बिजनेस एथिक, बीइंग गुड इज़ अ गुड बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़ एथिकल इश्यूज़, एंड एथिकल इश्यूज़ ये हैं कि उसमें किस तरह से मिसबिहेवियर हो रहा है, मिसकंडक्ट चीज़ें हो रही हैं, अनएथिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं, मैनर्स को नहीं देखा जा रहा, उसमें मोरल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उसमें बिहेवियर को नहीं देखा जा रहा है। एथिकल इश्यूज़ यही हैं। नॉट रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट। ठीक है, इम्प्रूव एथिक्स, इनमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल एथिकल इशू कैटेगराइज, इसमें जो मेन है वो है फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ये चीज़ें हमारी जो इश्यूज़ हैं ये इम्प्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए अपनी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मैसेज कन्वे बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारा क्लियर मैसेज कन्वे होना चाहिए जो भी हो, और बिजनेस रिलेशनशिप्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हों, जो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उन्होंने डिटेल से बात की हुई है कि फेयरनेस एंड ऑनेस्टी क्या है। फेयरनेस ऑनेस्टी को उन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि जनरल वैल्यूज़ ऑफ डिसीजन मेकर्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने ये बात किया व्हेन अ पर्सन मस्ट चूज वेदर एडवांस देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट टू दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट में उसमें कम्युनिकेशन की बात की हुई है, वही बात मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, टैक्टिक्स यूज़ नहीं करने चाहिए, अपने कस्टमर पर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप में एथिकल टूवर्ड द कस्टमर, सप्लायर एंड अदर्स इन देयर वर्क प्लेस। ठीक है, रीजंस फॉर नॉट रिपोर्टिंग ऑब्जर्व मिसकंडक्ट। ठीक है, सबसे पहले इसमें 5 उन्होंने रीजन बताई हुई हैं। डिड नॉट बिलीव करेक्टिव एक्शन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सुपीरियर, फेयर दे कुड नॉट रिमेन एनोनिमस, थॉट समवन एल्स वुड रिपोर्ट द मिसकंडक्ट, डिड नॉट नाउ हाउ टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये रीजंस हम लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए, जिससे एथिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, मिसकंडक्ट को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन में रहती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है 6 स्टेप्स टू इम्प्रूव बिजनेस एथिक्स। लास्ट में बात हुई थी इश्यूज़ की, नोट बोर्डिंग की, मिसकंडक्ट की। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस हैं टॉप मैनेजमेंट से उनको फुलफ़िल करना चाहिए, ठीक है। उसमें ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ऑफिस सेटअप अच्छा होना चाहिए, एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी इन्फोर्समेंट।